सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। जैसा कि आप सभी अच्छे होंगे ऐसी कामना करते हैं प्रभु से। हमारे किसान अच्छे रहेंगे तो देश भी खुशहाल होगा। हमारे किसान इस समय बहुत सारा परेशान है, खाद को लेकर के खाद नहीं मिल रही है। तो किसान बंधु पहली प्राथमिकता तो देखें कि अगर जो कोऑपरेटिव जो समिति है बीपैक्स है वहाँ पे देखें खाद मिल जाए तो बहुत अच्छा है। खाद मिल जाए तो आप उससे अच्छे से बुआई कर सकते हैं। यदि किसी कारण बस आपका खेत तैयार हो गया है और खाद नहीं मिल रही है, आप व्याकुल हैं, चिंतित हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आप चिंता मत करिए। आप जो है अपने खेत की बुआई समय से कर सकते हैं। ऐसे भी उसके सब्स्टिट्यूट हैं, यानी कि विकल्प ऐसे भी हैं कि आप डीएपी दानेदार बोरी नहीं मिल रही है तो बिल्कुल भी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फसलों की बुआई समय पे कर सकते हैं और उत्पादन भी उतना ले सकते हैं जितना आप दानेदार डीएपी से लेते हैं। उससे हो सकता है कहीं आपको ज़्यादा अच्छा मिले। तो मेरे किसान बंधु, इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक बॉटल जो आपका जो है उपलब्ध पैकिंग 250 ml 500 ml 1 लीटर का है। इसमें बैक्टीरिया है और ये एनपीके का बैक्टीरिया है। ये बॉटल है, देख सकते हैं इसको। ये तरल कंसोर्टिया जो है एनपीके का बॉटल है और इसको जो है आप अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग करने की विधि यही है कि बीज मान लो आप बुआई करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि आपके खेत में जो है नमी अभी है और आप तुरंत बोना चाहते हैं तो आप दानेदार डीएपी नहीं पाए हैं तो हमारे किसान बंधु ध्यान से सुने, अंतिम तक सुने, ये आपके लाभ के लिए है। और सारी बातें आपको बताऊंगा जो आपके लाभ की बातें होंगी, अन्यथा और कोई बातें नहीं होंगी। हमारे किसान बंधु, ये जो तरल कंसोर्टिया है इसको आपको बीज में मिलाना है और 500 ml की बोतल को बीज में मिलाएंगे। और ये बीज उपचार लिखा है 250 ml तरल जैव उर्वरक को 2 से 3 लीटर पानी में घोल बनाएं और 50 से 60 किलो बीजों में अच्छी तरह से इसको मिलाएं और अपने मिलाए हुए बीजों को जो है आधा घंटा तक मतलब रखें। उसके बाद बुआई करें। ये आपका जो है बोतल है और इसको आप अपने इफ़को केंद्रों से ख़रीद सकते हैं। इफ़को का कोई भी प्रतिष्ठान हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा आराम से। ये बोतल जो है अपने बीज में मिलाएं, गेहूं के बीज में, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, उसमें मिलाएं अच्छे से। उसके बाद ये बोतल आपको दिख रहा है नैनो डीएपी। इस नैनो डीएपी के बोतल को जो है आप अपने खेत में जो है डालने का तरीका यही है कि आप दानेदार डीएपी जो 50 किलो की बोरी लेते हैं नहीं मिल रही है तो आप जो है इस बोरी की जगह पे आप 8% नाइट्रोजन और 16% इसमें जो है फास्फोरस है। नैनो डीएपी बीज एवं पौधों के उपचार करने पर बीज अंकुरण में वृद्धि एवं जड़ क्षेत्र का अधिक विकास होता है। ये लिखा है, देख सकते हैं साफ साफ। 8% इसमें नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस है। ये 600 रुपये का मिलता है एक बोतल और इसको आपको बीज में मिलाना है। अपने बीज में मिलाने के लिए आपको जैसे मैंने कि बताया कि एक तरल कंसोर्टिया ये बोतल और इसके बाद ये नैनो डीएपी दोनों को बीज में अच्छे से मिला दें। तीसरी बात, आप बीज में मिला के 50 से 60 किलो बीज में अच्छे से मिलाकर 1 एकड़ की बिजाई कर दें। दूसरी बात, अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो एक साथ में सागरिका एक उत्पाद है। इस सागरिका 10 किलो से 20 किलो आप 1 एकड़ में आपको डालना है तो इसको आप दानेदार सागरिका को ले लीजिए। इससे लाभ क्या होता है कि आपके मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का सक्रिय कर देती है, स्वास्थ्य में सुधार करता है, बीज अंकुरण को बढ़ाए, रोपे गए पौधों को अच्छी तरह से सेट करता है, पौधों में जैविक एवं रासायनिक उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता को भी बढ़ाता है, जड़ भी अच्छा विकास करता है, कल्ले और शाखाओं में बेहतर विकास, फल फूल में अच्छी वृद्धि करेगा। ये आपका ऐसा उत्पाद है। और उसके बाद ये आपका जो है बेंटोनाइट सल्फ़र, ये आप देख सकते हैं सल्फ़र बेंटोनाइट है। इसमें जो है पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी पोषक तत्व होता है। वैसे पाला में इसको ठंडी से भी बचाव करेगा और दाने आपके चमकदार होंगे, लाभकारी होंगे। तो आप इसको जो है सागरिका ले लें। और उसके बाद ये सल्फ़र क्लोरोफिल बनाने में प्रोटीन सिंथेसिस और मिट्टी के पीएच स्तर को भी कम करके फसलों में अन्य एनपीके उर्वरक के बेहतर प्रयोग में मदद करता है। फसलों में लंबे समय तक सल्फ़र की मात्रा बनी रहे। तिलहन की फसलों में तेल मात्रा गुणवत्ता को भी बढ़ाने में मदद करता है। अजैविक तनाव की स्थितियों को भी फसलों को बचाता है। पौधों में शर्करा निर्माण का भी परिवहन करता है। तो हमारे किसान साथी इसको जो है अपने खेत में
जो अनाज वाली फसलें हैं 8 से 10 किलो प्रति एकड़ इसका प्रयोग करें और सब्जी वाले में 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। इससे लाभ आपका बहुत अच्छा होगा। और अपने पास एक पोटास उर्वरक है, ये आप देख सकते हैं, इसका नाम है नेचुरल के। नेचुरल के में 14.5% पोटास होता है। इसको जो है आप मृदा में अनुप्रयोग 200 से 250 किलोग्राम प्रति एकड़ बुआई में प्रयोग करते हैं। अलग अलग पौधों को के लिए 500 से 1 किलोग्राम जो है हम इसको सलाह दी जाती है। तो हमारे किसान बंधु की मैंने बताया कि आपको जो है पहला बॉटल लेना है, तरल कंसोर्टिया बीज में मिलाना है। इसके साथ में जो है ये नैनो DAP है, उसको बीज में मिलाना है। और तीसरी बात, आपको यूरिया लेना है 1 बोरा, और सागरिका का 20 से 25 किलो लेना है। और ये 8 से 10 किलो आपको बेंटोनाइट सल्फर लेना है। इन तीनों उत्पाद को जो है अच्छे से आपको जो है अपने खेत में, और ये पोटास, ये नेचुरल के, ये तीनों अच्छे से आपको लेकर अपने खेत की रोपाई कर देना है। मतलब जैसे आप दानेदार DAP डालते हैं वैसे ही आपको दानेदार ये यूरिया, दानेदार आपका ये बेंटोनाइट सल्फर और सागरिका। मान लीजिए कि कोई किसान अगर सुपर सीडर से या सीडर से बुआई करता है तो दानेदार के लिए, और उसमें 2 गाला होता है, जैसे एक में खाद डालते हैं, एक में बीज, तो आप सागरिका उसमें डाल दीजिए, उसमें बेंटोनाइट दानेदार सल्फर डाल दीजिए। उसके बाद यूरिया ज़मीन में डाल दीजिए। यूरिया भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पराली सड़ी नहीं होती उसको सड़ाने का काम करता है, पौधे उससे पीले नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा यूरिया डाल देंगे तो बेहतर होगा। तो हमारे किसान बंधु, आप परेशान नहीं हो, ये विधि अपना लीजिए। आपका खेत में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। कहीं पे नैनो DAP जब पड़ जाएगी तो आपकी दानेदार DAP की कमी महसूस नहीं होगी। ये बहुत ही उम्दा उत्पाद है अपने में, आप इसको डालिए और बहुत ही अच्छा लाभ करेगा। ये जो आप डाल देते हैं इसको कंसोर्टिया को, तो देख सकते हैं कि इसमें 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस 20 से 25 किलोग्राम देगा, और पोटास भी 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराता है। तो हमारे किसान साथी क्यों घबरा रहे हैं, आप इसको डालिए। बहुत सारे किसान इसको डाल के लाभ ले रहे हैं और फसलों में अधिक उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। ये कई प्रकार का इफ्को का सबसे सस्ता आता है हमारे किसान बंधु, इसको आप डालिए। और उसके बाद जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए तो इसकी 21 दिन पे सिंचाई कर दीजिए। सिंचाई करने के बाद आप ये 1744 उत्पाद दिख रहा है, आप 17% नाइट्रोजन है, फास्फोरस है इसमें। और इसके लाभ के गुण के बारे में हम बता दें, खास तौर पर क्षारीय मिट्टी के लिए फास्फेट का उत्तम स्रोत है ये। इसके अम्लीय प्रवृत्ति के कारण यूरिया फास्फेट की उपलब्धता और क्षारीय परिस्थितियों में मिट्टी जिंक, मैग्नीज, फेरस, कॉपर के घुलने की क्षमता को बढ़ाता है। इस वजह से ये तत्व पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। जड़ों के विकास में नई कोशिकाओं का बनना, बीज जो है फल विकास, फसल के समय में पकने में भी सहायक होता है, और ड्रिप में भी बहुत उपयोगी पोषक तत्व है। तो आप 1744 का स्प्रे कर दीजिए 35-40 दिन पे, फिर उसके बाद 19-19 का स्प्रे कर दीजिए, फिर उसके बाद आप चले आइए और आगे तो ये 52-34 का स्प्रे कर दीजिए, फिर 0050 का स्प्रे कर दीजिए। बीच में नैनो यूरिया का और ये सागरिका साथ में, और नैनो DAP, ये सारे चीज़ अगर मिला के आप अच्छे से स्प्रे कर देते हैं, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, आप इनको अच्छे से आप स्प्रे कर देते हैं कथनानुसार, तो मैं कहता हूं कि आपका उत्पादन तो ज़बरदस्त होगा, उसमें कोई भी शक की बात नहीं है। आप इन छोटे मोटे जो पैकेटों को उत्पाद को आप स्प्रे करके एक बार देख लीजिए, अगली बार इनके आप भक्त हो जाएंगे, आप इसी को डालेंगे। इतना ज़्यादा ये जानदार आपकी फसलों में क्वालिटी भरा उत्पादन देंगे। ऐसा नहीं, आपकी फसल को हरी भरी बनाने के साथ उत्पादन भी क्वालिटी वाला देंगे, उत्पादन भी बेहतर देंगे। ये समझ लीजिए आप। ये 1261 है, 1818 है, बहुत सारे उत्पाद हैं, बोरान है, आप देख सकते हैं, 13045 है, 0050 है, जो आपको और कहीं नहीं मिलता है ज़्यादा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आपको इफ्को के संस्थान पे मिलेगा। और आप इसको, ये जो 1-1 किलो की पैकेट है, इनको आपको डालना है। एक मैग्नीशियम सल्फेट आता है, आपकी फसलों में 4 चांद लगा देगा, एकदम हरा भरा बना देता है, इसको आप डाल दीजिए। तो मेरे किसान बंधु, आप आराम से इसको स्प्रे करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपकी फसल उम्दा हो। मेरी भी पूरी कोशिश है कि आप भटके नहीं। तेल पेट्रोल आपका खर्चा हो रहा है, इस समिति से उस समिति, उस इफ्को बाज़ार से उस इफ्को बाज़ार पे दौड़ रहे हैं, आपको खाद नहीं मिल रही है, अच्छा रेट से नहीं मिल रही है, आप परेशान नहीं हो। आप नैनो DAP अब की अपनाइए, बीज में मिलाइए
और ये कंसोर्टिया को मिलाइए। आपका बीज का जमाव 4 दिन पहले हो जाएगा। जहाँ पे आप 12 दिन में पौधे जमते हैं वहाँ 8 दिन में ही जम जाएगा और बहुत अच्छा लगता है बुआई करने में। इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, कल्लों का विकास अच्छा होता है। आपकी आप नैनो DAP ही चुन लीजिए मेरे किसान साथी। आप नहीं करना चाहते हैं तो 2-4 एकड़ में कर लीजिए, बेहतर उत्पादन तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। आप बेहतर उत्पादन चाहते हैं तो आप मेरे बताए हुए सभी फार्मूलों को आप प्रयोग करिए, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, बहुत ही अच्छा मिलेगा। पूरा मैं अच्छे से आपको बताया हूँ। कहीं भी समस्या है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको ये दोनों बॉटल को बीज में मिलाना है, फिर आपको सागरिका ले लेना है, फिर आपको जो है ये बेंटोनाइट सल्फर ले लेना है, उसके बाद जो है पोटास ले लेना है और यूरिया ले लेना है और उसके बाद आपको बुआई कर देना है। बुआई अच्छे से हो जाएगी, उसके बाद आपको ज़मीन में जो है और चीज़ें जो है बाद में हम स्प्रे के लिए बताएंगे आपको। नैनो यूरिया, नैनो DAP, सागरिका सबका स्प्रे हो जाएगा, उत्पादन भी भरपूर होगा। धन्यवाद सभी अन्नदाता बंधुओं को। राम राम।